बॉनजोर मित्रों, वेलकम बैक इन द बेस्ट एंड द अगलीस्ट मानवा। तो स्केप रूम के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सीन एक कमरे में बंद हो चुका है एंड उसे एक की मिलती है, लेकिन वो रूम में रख के बॉक्स की होती है, ना कि डोर की। तो सीन बॉक्स की तरफ बढ़ता है, लेकिन रूम में वाटर और स्टीम का लेवल बहुत तेजी से हाई हो रहा है। लेकिन कैसे भी करके सीन लास्ट में बॉक्स तक पहुंच जाता है और उसे ओपन करता है। तो आज के पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो सीन बॉक्स में से सामान लेके दूसरी साइड भागता है और स्टीम की वजह से सीन का थोड़ा हाथ जल जाता है एंड उस बक्से में से सीन को मिला है एक बोल। सीन सोचता है इसका क्या मतलब है एक बोल का, क्या मुझे इसमें पानी भरना है? लेकिन तभी और स्टीम निकलना शुरू हो जाती है और सीन सोचता है कि मेरे पास यहाँ से निकलने के लिए और कितना समय बचा है, क्या इसमें कोई एक पैटर्न है जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी सीन पीछे एक टॉयलेट की तरफ देखता है, लेकिन उतने में रूम में और स्टीम भरना शुरू हो जाती है और सीन देखता है कि रूम में पानी ऑरेंज लाइन तक पहुंच चुका है। और तभी सीन के दिमाग में एक चीज हिट होती है और सीन को पैटर्न समझ में आ जाता है कि जैसे जैसे टॉयलेट में पानी भर रहा है और पानी लाइन वाले टॉयलेट को क्रॉस करता है, वैसे ही और स्टीम निकलना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये रेड लाइन किसी चीज की लिमिट को बता रहा है और इसका ये भी मतलब है कि जैसे ही पानी लास्ट लाइन को क्रॉस करता है, वैसे ही पूरे रूम में स्टीम स्टीम होने लगेगी और सीन का भी वही हाल होगा जो पिछले 3 लोगों का हुआ है। फिर सीन सोचता है कि हो सकता है कि जो की वाला टॉयलेट है उसमें मुझे बॉल से पानी भरना है। तो सीन बॉल में पानी भरने की कोशिश करता है, लेकिन टॉयलेट के सीमेंट की वजह से वो भर नहीं पा रहा होता। तो इसका मतलब सीन को वापस से रूम के दूसरे साइड जाना पड़ेगा बॉल में पानी भरने के लिए। तो सीन दीवारों की साइड में से जाता है ताकि स्टीम का ज्यादा असर ना हो उसके ऊपर, और सीन बॉल में पानी भर के वापस आता है और टॉयलेट में डालता है, लेकिन टॉयलेट में से कुछ बाहर नहीं निकलता है। तो सीन सोचता है क्या पानी भरना सही आंसर नहीं है, या फिर मुझे अपना हाथ वापस से उसमें डाल के चेक करना चाहिए। तो सीन इस बार एक सीजर लेता है और टॉयलेट में हाथ डालता है और सीजर से इधर उधर करने पे उसे पता लग जाता है कि अंदर कुछ न कुछ तो तैर रहा है और ये मोस्ट प्रोबेबली की ही होगी। लेकिन सवाल ये है कि सीन आखिर टॉयलेट में से की निकालेगा कैसे, क्योंकि की टॉयलेट में काफी डीप है और अगर सीन पानी भर के की निकालने जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा समय वेस्ट होगा। लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं है और तभी सीन देखता है कि पानी रेड लाइन के पास आने वाला है। तो सीन जल्दी से दौड़ता है और वापस से पानी भरता है और टॉयलेट में पानी डालता है और पानी धीरे धीरे रेड लाइन के और पास आता जा रहा है। तो सीन वापस से जाता है, पानी लेता है और फिर टॉयलेट में डालता है और सीन सोचता है कि आखिर ये चाबी कब सरफेस पे आएगी। फिर सीन को समझ में आता है कि की को सरफेस तक लाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बल्कि उसे अपने हाथ से वहां तक पहुंचना है। तो सीन सीजर से की निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ग्रिप नहीं बन पा रही होती, पानी और पास आता जा रहा है। लेकिन तभी सीन का की पे ग्रिप बन जाता है और सीन अपना हाथ बाहर निकालता है। और ये क्या है, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। कोई अजीब सी चीज निकलती है टॉयलेट में से और सीन एकदम शॉक हो जाता है और पीछे हट जाता है और सीन सोचता है तो क्या इसका मतलब कि मैं यहाँ जल के मरने वाला हूँ। तभी सीन को याद आता है कि इस कमरे में एक रस्सी भी है, आखिर उसका क्या मतलब है। तो सीन रस्सी की तरफ आगे बढ़ने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है कि इस टॉयलेट में कुछ लगा हुआ है। तो सीन सोचता है कि अगर मैं सही से काम करूं तो शायद मेरे लिए चीजें बन सकती। तो सीन कैची की मदद से वहां से की निकालता है और ये क्या रियल ह्यूमन आई है। जो भी हो, सीन जल्दी से गेट की तरफ भागता है और डोर ओपन करने की कोशिश करता है एंड डोर अनलॉक हो जाता है। लेकिन सीन को अब भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर रूम में उस रोप का क्या मतलब था। और इस चूती को देखो, हाथ में चाकू और मुंह में मास्क लगाने से कोई क्रीपी नहीं हो जाता। चल साड़े। जो भी हो, वो बच्चा सीन के मुंह पे एक कट मारता है। बच्चा है बूढ़ा मुझे नहीं पता। तो सीन उससे बचने के लिए पीछे भागता है, तभी वो आदमी सीन के आग में चाकू मारने वाला होता है, लेकिन वो सीन तक पहुंच ही नहीं पाता है और हमें पता चलता है कि इसका गला और पैर बांधा हुआ है। सीन देखता है और सीन शुक्र मनाता है कि हाँ बच गया मैं। सीन सोचता है कि आखिर ये मॉन्स्टर है कौन, ये वो क्रीपी बुढ़ा तो नहीं लग रहा है पहले वाला। तभी सीन उसके पास जाता है और देखता है कि उसके चेहरे पे एक अजीब सा मास्क लगा हुआ है। सीन के जान में जान आती है कि हाँ कम से कम ये एक आदमी तो है, लेकिन क्या इसका हाथ और चाकू ग्लू से चिपके हुए हैं। सीन उससे बड़ा पोलाइटली कहता है कि एक्सक्यूज मी, क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं। लेकिन वो आदमी बात करने के मूड में नहीं है, वो सीन की तरफ एक और चाकू मारता है। तो सीन सोचता है क्या ये मुझे समझ नहीं पा रहा है। और स्टीम की वजह से सीन को काफी सफोकेशन फील हो रही होती है, तो उसे जल्द ही इस रूम से बाहर निकलना पड़ेगा। सीन सोचता है मैं क्या करूं क्या करूं। तभी उसके दिमाग में एक चीज आती है कि वो बॉल, एंड यप जो तुम सोच रहे हो सीन वही करता है। सीन हॉट वाटर लेता है और उसके मुंह पे दे मारता है। ले साड़े, क्रीपी बनने की एक्टिंग कर रहा था। फिर सीन जल्दी से रूम के अंदर भागता है और गेट बंद करने जाता है, लेकिन रोप्स की वजह से गेट बंद नहीं होता है और वो क्रीपी आदमी वापस आ जाता है। और ये क्या मकड़ों की तरह चल रहा है। सीन उसको देख के जमीन पे गिर जाता है, तभी अपना मकड़ा मैन उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ भी अपना मकड़ा मैन फेल हो जाता है। वो फिर सीन तक नहीं पहुंच पाता है। क्या क्रीपी गुंडा बनेगा रे तू। सीन सोचता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये साला तो एक जानवर की तरह लग रहा है
और एक एस्केप रूम में इसके जैसा कोई क्या कर रहा है। तो सीन उससे फिर बात करने की कोशिश करता है। सीन कहता है, क्या तुम्हें बात करना आता है? छोड़ो, पहले ये बताओ तुम इंसान भी हो, और कौन है वो लोग जो किसी ऐसे को कैप्चर करके रखे। लेकिन सबसे पहले मुझे इस रूम से निकलना होगा। और हम देख सकते हैं कि रूम के दीवार पे एक पोज बना हुआ है और ऊपर साइड एक एरो है एंड एरो के आगे एक बिल है, और जिस रस्सी से वो आदमी बंधा है उसके बिल के आगे भी एक छोटा सा एरो है। और दोनों दीवार पे एक अजीब सी ड्राइंग बनी है, एक तो मछली की तरह लग रहा है और दूसरा क्या ये पिकाचू है। एंड टेबल पे एक नाइफ रखी हुई है। सीन रूम को एनालाइज कर ही रहा होता है, तभी वो पीछे देखता है कि इस रूम में भी एक क्लोजेट है। सीन उसको खोलने आगे जाता है और सोचता है क्या ये ओपन होगा, एंड यप वो क्लोजेट ओपन होता है और सीन उसमें धीरे से झांकता है। फिर सीन क्लोजेट पूरा ओपन करता है और देखता है कि उसमें 2 कैंस रखे हुए हैं, एक में मछली रखी है और दूसरे में तो पता नहीं क्या है, और दोनों के साथ एक एक चिट बंधी हुई है। सीन कैन को देखता है और उसको याद आता है कि ऐसा उसने पहले रूम में भी देखा था। सीन तभी मछली वाले कैन के अंदर हाथ डालता है और मछली को निकालता है, और सीन की मछली को ही देख के फट जाती है। इस आदमी के लिए बिल्कुल सही है वो क्रीपी वाला बंदा, इसकी उसी से फट जाएगी भाई। तभी सीन मछली में फंसी चिट को उठाता है और उसको खोलता है और देखता है कि उसमें कुछ IA और 8 पीपल मैक्स लिखा हुआ है। सीन सोचता है 8 पीपल मैक्सिमम, इसका क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि इस जगह पे 8 लोग फंसे हुए हैं? तो फिर सीन सोचता है तो क्या इसका ये मतलब है कि मुझे 8 के 8 लोगों को ढूंढना पड़ेगा यहाँ से एस्केप करने के लिए। और जैसा हम देख सकते हैं कि सीन 5 लोगों को तो ढूंढ चुका है, लेकिन या फिर ये एक सर्वाइवल टाइप का। तभी सीन सोचता है नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे दूसरे चीट को भी देखना पड़ेगा। सीन दूसरा कैन उठाता है और इस पे एक डॉग टाइप की ड्राइंग बनी है। सीन कैन को उल्टा करता है, उसमें से डॉग मीट निकलता है। फिर सीन दूसरे चिट को खोलता है और इस पे टॉप पे लिखा है रिमेंबर। 2 ड्राइंग बनी है, ये एक तो ये क्रीपी वाला बंदा है और दूसरा ये डॉग मीट लग रहा है मुझे, और इस पे 4 शब्द लिखे हैं, काउ, मीट, ह्यूमन, फ्रेंड। ओ तो अब मुझे समझ में आया, तुम लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्या चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कैन में डॉग का नहीं बल्कि काउ का मीट है और इसे उस क्रीपी वाले बंदे को खिलाना है, जिसके बाद ये दोनों दोस्त बन जाएंगे। सीन रिमेंबर वर्ड को देखता है और उसे पहला क्लोजेट याद आ जाता है, तो वो सोचता है कि ये पक्का उससे कुछ रिलेटेड। फिर सीन नोट को पढ़ता है तो उसे भी समझ में आ जाता है कि ये काउ मीट है और वो जो क्रीपी बंदा है वो एटलीस्ट ह्यूमन है। तो सीन सोचता है लेकिन ये फ्रेंड का क्या मतलब है? मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, इसका क्या मतलब है? इससे मुझे बुरी वाइब आ रही है। सीन सोचता है हाँ मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो भी हो लगता है मैंने एक इंपॉर्टेंट हिंट ले लिया है। अगर मैं उस मॉन्स्टर को भी एज ए ह्यूमन काउंट करूँ तो इसके अलावा बस 3 लोग बचे हैं जिनसे मैं अभी नहीं मिला हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना चाहिए और बाकी लोगों को ढूंढना चाहिए। तभी सीन पीछे किचन नाइफ को देखता है और देखता है कि दोनों नाइफ ही मॉन्स्टर की तरफ पॉइंट कर रहा है। क्या इसका मतलब? तभी सीन नाइफ को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नाइफ बाहर नहीं आ रही होती है। तो सीन सोचता है क्या ये नाइफ मॉन्स्टर को मारने के पर्पस के लिए नहीं रखी गई है? मुझे पक्का पता है कि जो आंसर है वो ये तो नहीं है कि मुझे बाकी 7 लोगों को मारना है और अकेले सरवाइव करना है। तभी सीन वापस से रूम में देखता है और उसको एनालाइज करने की कोशिश करता है, और दोनों ही दीवार पे डॉग और फिश की ड्राइंग बनी हुई है, लेकिन ध्यान से देखने में पता चलता है कि दोनों ही ड्राइंग में वो दोनों आधे कटे हुए हैं। तो सीन सोचता है अगर ऐसी बात है तो क्या इसका मतलब ये ऐसे सॉल्व होगा? तो सीन जल्दी से बीफ को डॉग ड्राइंग वाली साइड की नाइफ पे रखता है एंड फिश को फिश वाली साइड पे, और सीन के ऐसा करते ही बीफ की आवाज आती है और पीछे से एक की गिरती है। सीन की को उठाता है और सोचता है चलो कम से कम मैं सही चीज कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे इस की के लिए की होल ढूंढनी पड़ेगी। और सीन ऊपर देखता है तो ऊपर एक गेट है और चढ़ने के लिए सीढ़ी भी लगी हुई है, लेकिन सीन सोचता है कि करना टफ है तो इसलिए इसको मैं बात के लिए छोड़ देता हूँ। तभी सीन क्लोजेट को भी साइड करने की कोशिश करता है कि वहां से उसे कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन क्लोजेट साइड नहीं होता है। फिर सीन पीछे देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसे रूम की दूसरी साइड जाना है, लेकिन उधर जाने के लिए सीन को उस मॉन्स्टर से बचते हुए जाना पड़ेगा। तो सीन सोचता है कि मैं कैसे जाऊं उधर साइड और वापस सही सलामत आ भी जाऊं उस मॉन्स्टर को अवॉइड करते हुए। तभी सीन को समझ में आता है कि सबसे पहले वो ड्रॉअर के ऊपर चढ़ेगा, फिर लाइट से झूलते हुए दूसरी साइड चला जाएगा प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो फिर सीन ड्रॉअर के ऊपर चढ़ता है और लाइट को पकड़ के झूलने लगता है, लेकिन वो गोल गोल घूम जाता है और वापस ड्रॉअर के ऊपर आ जाता है। तो फिर सीन जल्दी से दौड़ता है और दूसरी साइड कूद जाता है और डोर को अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये इस डोर की है ही नहीं। उतने में वो मॉन्स्टर सीन के ऊपर हमला कर देता है। सीन उससे बचते बचाते प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ता है। सीन सोचता है कि मैं काफी रैशनल ढंग में यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन उतने में वो देखता है कि डोर पे एक स्लिट भी है। सीन स्लिट में झांकता है और उसमें काफी अंधेरा होता है, तो सीन उसमें लगी रस्सी को खींचता है और उसमें से एक टॉर्च निकलता है। सीन देखता है कि टॉर्च काम कर रही है, तो वो फिर डोर के दूसरे साइड दिखता है। एंड जैसा हम देख सकते हैं कि रूम के अंदर काफी वायर्स लगी हुई है और दूसरी साइड दीवार पे टाइमर लगा हुआ है एंड हवा में एक आधा कटा हुआ कंकाल लटका हुआ है एंड ये कोने में तो ये लकड़ी काटने वाली मशीन लग रही है। तो फिर सीन थोड़ा टेढ़ा दिखता है और जमीन पे एक इंसान की आधी मुंडी दिखती है उसे। और फिर इसके आगे हम देखेंगे अगले पार्ट में कि सीन क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है। तब तक के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं।